अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल तावीज़ात व अमलियात पर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कहना था कि आप हमें कोई ऐसा शैतानी पेन या शैतानी कलम के बारे में बता दें जो हम सिफली या काले जादू के नक्श लिखते हैं या तावीज़ वगैरह लिखते हैं या तिलस्म लिखते हैं तो हमारे जो है ना वो तिलस्म या नक्श फ़ौरन काम करने लग जाएं। तो आज मैं एक कलम के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है। जादुई कलम भी इसको बोलते हैं। आप इस कलम से जो भी नक्श लिखोगे, जो भी तावीज़ लिखोगे, जो भी तिलस्म लिखोगे, आपका फ़ौरन जो है ना वो काम करने लग जाएंगे। और इसी तरह का एक स्याही भी बनाई जाती है। स्याही का तरीका मैं अगले अपने वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ एक कलम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। एक पेन, शैतानी पेन, जादुई कलम भी बोल सकते हैं, शैतानी पेन भी बोल सकते हैं। तो इससे आपका जो है ना हर अमल काम करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अमल की जानिब। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप भाइयों को मिलता रहे। तो दोस्तों, इस अमल को हर कोई कर सकता है, ठीक है। मर्द, औरतें, मुस्लिम, गैर मुस्लिम जो भी करना चाहे कर सकता है, मेरी तरफ से इजाज़त है। मुस्लिम सोच कर लें क्योंकि सिफली है, शैतानी है। बाकी गैर मुस्लिम जो भी करना चाहे कर सकता है। और इस कलम को बनाने के लिए जो है ना कोई हिसार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डर खौफ नहीं होगा, कोई परहेज़ भी नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को करना ये होगा कि पीपल का दरख्त होता है, एक पीपल का पेड़, तो उसमें से आपने छोटी सी एक टहनी काटनी है, ठीक है। स्ट्रेट सीधी बराबर एक छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का काट देना है और घर आके जो है ना उसको अच्छी तरह एक कलम बना लेना है, ठीक है। और ये लकड़ी का टुकड़ा जो है ना पीपल के पेड़ से जो आप काटेंगे, इसको किसी भी दिन से काट सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। जैसे ही आपने काट लिया, घर लाए हो, तो अब आप लोगों ने करना ये है कि नौचंदी मंगल वाली सुबह को, ठीक है। रात को तो जैसे आप सो जाओगे, सुबह उठ जाओगे, नौचंदी मंगल वाली सुबह बाथरूम जाओगे तो सबसे पहले आपने एक बोतल लेना है, ठीक है। एक बोतल लेनी है, उसमें से आपने अपना पेशाब जो है ना उसी बोतल में डाल देनी है। जब बोतल में पेशाब डाल दिए तब आपने जो है ना इस कलम को भी जो आपने बनाया था उसी बोतल में डाल दें, पेशाब के अंदर, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब पेशाब डालोगे तो उसके बाद जो है ना अपने मादा शहवत के 2 कतरे भी उसी बोतल में डाल देना है और उसके साथ जो है ना उसी कलम को उसी बोतल के अंदर आपने रख देना है। अब 7 दिन तक जो है ना आपका ये कलम उसी बोतल के अंदर पड़ा रहेगा जिसमें आपने अपना पेशाब और मादा शहवत डाल दिया था। फिर आप 7 दिन तक जो है ना इस बोतल को किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे धूप ना हो, ठीक है। साए वाली जगह पे रखें, किसी ऐसी जगह पे रखें जो कोई इसको देखे भी ना और आपका जो है ना वो बोतल गिरे भी ना और धूप भी ना लगे। तो 7 दिन के बाद जब आप इसी कलम को निकालेंगे तो इसको अच्छी तरह किसी ऐसी जगह पे रखें जो बिल्कुल खुश्क हो जाए, ठीक हो गया। जब ये खुश्क हो गया तो आप लोगों ने उसी वक़्त, ठीक है, जब खुश्क हो गया तो आप उसी वक़्त या फिर उसी रात को या फिर उसी दिन को आप लोगों ने कसम इबलीस, ठीक है, एक कसम होती है कसम इबलीस, शायद मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया, अगर कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो मैं दोबारा जो है ना उसको अपलोड कर दूंगा। तो कसम इबलीस 41 बार पढ़नी है, ठीक है। कसम इबलीस पढ़ते भी कोई हिसार नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है, कोई किस्म की परेशानी नहीं होगी, ठीक है। जिस तरफ भी मुंह करके पढ़ोगे कोई मसला नहीं है, जिस दिन भी करोगे कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। जब आपने 7 दिन बाद कलम निकाला तो उसके बाद जो है ना ये कलम खुश्क होने का इंतज़ार कर लें। जब खुश्क हो गया तो आपने 41 बार कसम इबलीस पढ़ के उस पर दम कर देना है। अब आपका जो है ना जादुई कलम है वो तैयार हो गया। अब आप जो भी नक्श लिखेंगे, जो भी तावीज़ लिखेंगे या जो भी काले जादू का तिलस्म लिखेंगे तो आपका अमल जो है ना वो फ़ौरन काम करेगा। इस तरह का जो है ना एक स्याही भी है
انک جس کو بولتے ہیں، جادوئی سیاہی، شیطانی سیاہی بولتے ہیں، وہ بھی میں اپنے اسی چینل پر انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، اور اس طرح کے بہت سارے عمل میرے پاس ہیں آپ لوگوں کے لیے جو وقتاً فوقتاً میں اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ بھائیوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔